प्राची के कानों में आकर करिश्मा, जो कि उसकी बहन है, उसने कहा, दीदी मैं आ गई। अरे तू कैसे आ गई? तू तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना। हाँ हाँ, छुट्टियां मिल गई तो मैंने सोचा आ जाऊं। हाँ, छुट्टियां मिल गई तो मैं आ गई। और फिर मेरी इकलौती दीदी की शादी है, तो ये तो हो नहीं सकता कि करिश्मा ना आए। ये देखकर प्राची बोली, वाह बहुत बड़ी हो गई है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी है, क्या बात है। हाँ, ये सब दीदी आपसे सीख रही हूँ, जो भी चीज सीख रही हूँ, करिश्मा ने प्राची से कहा। तो प्राची ने करिश्मा के सर पर धीरे से चाटा मारते हुए कहा, चल ठीक है, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, काफी थक गई होगी और रेस्ट कर लो। ठीक है दीदी, मैं अभी कमरे में जाती हूँ। इतना कहकर करिश्मा चली गई। तो प्राची ने अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मी कहाँ गई? तुमसे कब से कह रही हूँ कि मुझे 1 कप कॉफी बनाकर दे दो, तुम सुनती भी नहीं हो और मुझे किचन में जाने भी नहीं देती हो। प्राची अभी अपनी मम्मी को आवाज लगा ही रही थी, लेकिन मम्मी सुन नहीं रही थी। तो प्राची गुस्से में उठकर जाने लगी। इतने में रूही वहाँ से निकली और प्राची को देखकर बोली, मैं कॉफी बना देती हूँ, प्लीज मुझे 1 कप कॉफी बना दो। मम्मी तो मुझे किचन में जाने नहीं दे रही है, तो तुम मेरी बात मान लो प्लीज। हाँ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर रूही किचन में गई और प्राची के लिए कॉफी बनाने लगी। इधर जब रूपल शाम को कंपनी से लौटने लगी तो उसने केबिन में बैठकर दिव्यांशी को फोन लगाया और दिव्यांशी ने जैसे ही फोन रिसीव किया तो रूपल झट से खुश होते हुए बोली, तुम्हें पता है आज ऋचा मैम प्राची से मिलने गई थी और उन्होंने कहा है कि प्राची मैम जल्दी अमन सर को मिलकर उन्हें समझाएंगी। मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। जब वो अकेले में मिलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, तुम कह रही हो तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब प्राची की शादी पक्की हो गई है और 5 दिन बाद ही उनकी शादी है, तो अब क्या हो सकता है। दिव्यांशी ने उदास होकर कहा, पर जब तक उम्मीद है तब तक तो हम हार नहीं मान सकते ना। और क्या पता अब भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। अब तो मैं भी यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरे पास सबूत के तौर में जो भी था वो आयशा के हाथों लग गया है और आयशा से वो वीडियो क्लिप निकलवाना समझ लो जान जोखिम में डालने के बराबर है। पर वो वीडियो क्लिप कैसे? तुमने तो वो वीडियो क्लिप अपने पास सेफ्टी से रखी थी ना। हाँ, वो वीडियो क्लिप मेरे पास थी, पर मैंने उसे चोरी होने के डर से राघव को सौंप दी थी और राघव के कमरे से आयशा ने वो वीडियो क्लिप निकाल ली और उसे पता चल गया कि ये सब राघव ने किया है। थैंक गॉड उसे पता नहीं चला कि राघव के साथ मैं और पूजा मैम भी मिले हुए थे। तो अब क्या करेंगे हम? मैंने राघव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है, देखते हैं अगर वो प्लान काम करता है तो ठीक है, वरना 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकती, वरना जो होगा वो भी हम नहीं देख सकते, ना ही मंजूर कर सकते हैं, रूपल ने टेंशन में कहा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम बताओ तुमने क्यों फोन किया था? यही जानने के लिए कि क्या अपडेट है। सब ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। ये कहकर दिव्यांशी ने फोन काटा और झट से राघव को फोन करने लगी। वो राघव से वापस उसी प्लान के मैटर पर बात करना चाहती थी जो उसने राघव के साथ मिलकर बनाया था। राघव ने जब फोन रिसीव नहीं किया तो दिव्यांशी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? अब वीडियो क्लिप तुम्हारे हाथ लगी या नहीं? नहीं दिव्यांशी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो वीडियो क्लिप मेरे हाथ नहीं लगी। अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो भी सकता है। प्लीज राघव ऐसे मत कहो, अगर वो वीडियो क्लिप हमारे हाथ नहीं लगी तो बहुत 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 बड़ी परेशानी आ जाएगी। तुम जानते हो ये सब करना कितना महंगा पड़ सकता है। आज नहीं तो कल आयशा की सच्चाई तो हमें सामने लानी ही होगी। पर मैं क्या करूं इसमें, तुम बताओ। तुम एक काम करो, तुम किसी काम के बहाने आयशा को कहीं भेज दो और कुछ इस तरह से प्लान करना कि आयशा को शक भी ना हो, और जब वो चली जाए तो तुम उसके कमरे में छानबीन करके वो वीडियो क्लिप निकाल लेना। आइडिया तो अच्छा है, मैं प्लान बनाता हूँ और आज मम्मी पापा के साथ आयशा को कहीं भेजता हूँ। ये कहकर राघव ने फोन काटा और अपने मन में प्लान बनाने लगा कि वो कैसे आयशा को कहीं मम्मी पापा के साथ बाहर भेज दे, ताकि वो खुद उसके कमरे की छानबीन करके वो वीडियो क्लिप निकाल सके। राघव ने काफी सोचा, पर तभी उसके दिमाग में एकदम बिजली सी रौंदी। उसे एक बहुत अच्छा प्लान समझ में आया। वो अपना फोन बेड पर रखकर नीचे की ओर भागा और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाते हुए कहने लगा, मम्मी पापा कहाँ हैं आप? राघव की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा और आयशा तीनों ही हॉल में आ गए और राघव को देखकर बोले, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो? अरे मम्मी पापा, मैं आपको बताना भूल गया, सुबह सुबह मेरे पास शर्मा अंकल का कॉल आया था। उनके यहाँ आज एक पार्टी है, उन्होंने आप सबको इनवाइट किया है, राघव ने कहा।
तो उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? राघव के पापा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो राघव फिर से उनकी बात पलटकर बहाना बनाते हुए बोला, मैंने पूछा था पर वो कह रहे थे कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन करके बताया। अच्छा ठीक है, कितने बजे है पार्टी? शाम के 7 बजे है। तो हम सब चल रहे हैं ना? राघव ने आयशा की ओर देखकर कहा। हाँ, हम सब चलेंगे और आयशा तुम भी तैयार रहना, आयशा की मम्मी ने कहा। तो आयशा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मम्मी मैं कैसे? अच्छा लगेगा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। ये कहकर आयशा अपने कमरे में चली गई और राघव मन ही मन खुश होने लगा। उसे लगा कि अब हो ना हो उसका प्लान जरूर कामयाब हो जाएगा। वो आयशा के कमरे से आराम से वीडियो क्लिप निकाल लेगा। जैसे ही आयशा उन सब के साथ वहाँ जाएगी, वो वीडियो क्लिप आसानी से आयशा के कमरे से निकाल सकेगा। लेकिन क्या आयशा इतनी बेवकूफ थी कि वो ऐसा कुछ करके जाएगी? उसे पहले अंदाजा हो गया था कि हो ना हो राघव जरूर कोई ना कोई बहाना बना रहा है, इसीलिए उसने भी बहुत दिमाग से काम लिया था और उसने जाने से पहले वो वीडियो क्लिप अपने साथ अपने पर्स में रख ली थी। शाम को जैसे ही वो अपने मम्मी पापा के साथ पार्टी के लिए चली गई तो राघव झट से उसके कमरे में गया और छानबीन करने लगा। लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उसे वो वीडियो क्लिप नहीं मिली। तो राघव अपने सर पर हाथ रखकर बड़बड़ाने लगा, अरे आयशा तुम कहाँ रख के गई हो वो वीडियो क्लिप? कम से कम वीडियो क्लिप तो छोड़ के जाती। राघव ने जैसे ये बात बड़बड़ाई तो सामने से आयशा अपनी कोहनी गेट पर रखते हुए राघव को घूरते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे छोड़ जाती है वीडियो क्लिप? हाँ? आयशा ने ये बात कही तो राघव की नजर आयशा के हाथों पर पड़ी और वो खुद में बोला, ये अपने साथ लेकर गई थी। हाँ बिल्कुल, मुझे पहले ही शक हो गया था कि हो ना हो तुम कोई चाल चलने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? अरे मैंने अच्छे अच्छे खेल दिमाग से खेले हैं, तो फिर ये छोटा मोटा खेल में कैसे हार सकती हूँ? इस जन्म में तो तुम्हें ये वीडियो क्लिप तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। तो इसे ढूंढना बंद करो और अपने काम में मन लगाओ, ठीक है? आयशा ने चिल्लाकर कहा। तो राघव वहाँ से चला गया और सोचने लगा कि आयशा तो बहुत चालाक है। अब आगे क्या होगा? आयशा का सच वो कैसे सबके सामने लाएगा? ये सबसे बड़ी आज की दिक्कत है। आज की क्यों, आने वाले टाइम में तो ऐसी बहुत सी बड़ी दिक्कतें इंतजार कर रही हैं राघव और आयशा के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।